दतिया उपचुनाव में अब मुकाबला सिर्फ प्रत्याशियों के बीच नहीं रह गया है। यहां जातीय समीकरणों की बिसात भी पूरी तरह बिछ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अलग अलग समाजों को साधने के लिए अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। ब्राह्मण से लेकर तो अहिरवार, जाटव, कुशवाहा, यादव, लोधी और मुस्लिम वोट बैंक तक हर वर्ग को साधने की कोशिशें तेज है। तो आखिर किसके पक्ष में जाएगा जाति का गढ़, ये रिपोर्ट देखिए। दतिया उपचुनाव में अब मुकाबला सिर्फ प्रत्याशियों के बीच नहीं रह गया, यहाँ जातीय समीकरणों की बिसात भी पूरी तरह बिछ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अलग अलग समाजों को साधने के लिए अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया। ब्राह्मण से लेकर अहिरवार, जाटव, कुशवाहा, यादव, लोधी और मुस्लिम वोट बैंक तक हर वर्ग को साधने की कोशिश तेज है। दतिया उपचुनाव में हर वोट मायने रखता है और हर समाज की अपनी अहमियत है। यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने चुनावी रणनीति का फोकस जातीय समीकरणों पर कर दिया। 10 प्रमुख समाजों के बीच पकड़ मजबूत करने के लिए दोनों दलों ने अपने अपने प्रभावशाली नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस ने कुशवाहा समाज को साधने के लिए सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और पूर्व मंत्री लक्ष्मण सिंह को मैदान में उतारा है। वहीं ब्राह्मण समाज के बीच हेमंत कटारे, पंकज उपाध्याय और अवनीश भार्गव एक्टिव हैं। बीजेपी ने ब्राह्मण वोट बैंक के लिए पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और शैलेंद्र बरुआ को जिम्मेदारी दी है, जबकि कुशवाहा समाज को साधने भारत सिंह कुशवाहा मोर्चा संभाल रहे हैं। अहिरवार जाटव समाज में बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और सांसद संध्या राय एक्टिव हैं, तो कांग्रेस ने ये जिम्मेदारी विधायक फूल सिंह बरैया को दी है। दोनों दलों के नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ये अभी जो इस तरीके से समीकरण बन रहा है कि चुनाव कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस का चुनाव था, पहले भी एमएलए कांग्रेस के भारती साहब थे, अब घनश्याम सिंह जी वो भी एमएलए बन के निकलेंगे। मेरा जो वहाँ का कैलकुलेशन है कि दतिया में ऐसा आप मानिए कि जो कांग्रेस के पास जो वोट है आज की तारीख में, वो वोट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा मात्र देश के अंदर दल है कि इसकी तोड़ किसी दलों के पास नहीं है। दिखावटी काम अलग होता है और दिल से निर्णय लिया हुआ अलग होता है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और सरकार ने दोनों ने ये प्रयास किया है कि सभी समाजों को सरकार में, संगठन में भी सम्मान मिले। ये प्रयास केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, कांग्रेस कभी नहीं कर। इसके अलावा यादव, लोधी, बघेल, पाल, मुस्लिम, बनिया, ठाकुर, राजपूत और रावत समाज के बीच भी दोनों पार्टियों ने अपने अपने नेताओं को उतार दिया है। दतिया के जातीय आंकड़े इस रणनीति की वजह बताते हैं। यहाँ ब्राह्मण समाज करीब 14.8%, अहिरवार जाटव समाज 14.7% और कुशवाहा काछी समाज करीब 12.2% है। इसके अलावा यादव, लोधी और दूसरे समाज भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। कुल मिलाकर दतिया की चुनावी लड़ाई अब विकास के मुद्दों के साथ साथ सामाजिक समीकरणों के इर्द गिर्द घूम रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जानते हैं कि इस सीट पर जीत का रास्ता हर समाज के समर्थन से होकर गुजरता है। अब देखना ये होगा कि नेताओं की ये जातीय रणनीति मतदान के दिन किस दल के लिए जीत का समीकरण तैयार करती है। उमेश पराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर।